हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 में अब महीने नहीं सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसा समझ लीजिए। और अगर आपको भी लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है और एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको नींद आती है, लेकिन अगर आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। मैं हूं आपका राहुल भैया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको सिलेक्शन दिला करके ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नीट में 50% पोर्शन जो होता है वो बायोलॉजी का है। 50% पोर्शन, अगर आपने 50% पोर्शन जो बायोलॉजी का है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया तो आप इसमें अपना पेपर में टाइम तो बचाएंगे ही, जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, साथ ही आप पेपर में सिलेक्शन के 50% करीब पहुंच जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस बायोलॉजी को पूरी तरह से मास्टर किया जाए। क्या किया जाए? मास्टर। लेकिन गलती कहां पर करते हैं हम? देखिए, गलती हम करते हैं तीन जगह पर। तीन जगह पर कौन कौन सी गलती है सर जी, बताइए जरा। ठीक है, तो तीन सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो, उसमें से सबसे पहली गलती है कि आप लेक्चर तो देखते हैं यार, लेक्चर तो आप पूरा देख लेते हैं, लेकिन लेक्चर देखने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है वो होता है एनसीईआरटी को रीड करना लाइन बाय लाइन। वो आप नहीं करते हैं। ठीक है, वो आप नहीं करते हैं। आप लेक्चर पूरा देख लेंगे लेकिन एनसीईआरटी को रीड करने में आप बहुत समय लगा देते हैं और कुछ लोग तो रीड ही नहीं करते, और ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आपको पीछे लेकर के जा रहा है बायोलॉजी में। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बाहर की बुक्स पढ़ते रह जाते हैं। आप कोचिंग जाते हैं, अच्छी बात है, आपको मॉड्यूल भी मिलती है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप मॉड्यूल को ही पढ़ते रह जाते हैं, उस मॉड्यूल में ही घूमते रह जाते हैं और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बुक कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है बच्चा। मॉड्यूल पढ़ा आपने एक बार, हो गया बस। ठीक है, उसको बार बार नहीं रटते बैठना है, आपको रटना है, आपको बार बार पढ़ना है। तो फिर वही एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन बार बार पढ़िए और यही आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। ये एनसीईआरटी ही आपको कहां लेकर के जाएगी? सिलेक्शन तक लेकर के जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी गलती, ये तो दूसरी हो गई, तीसरी सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग आप लोग करते हैं वो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिवीजन ना करना। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है रिवीजन ना करना, शॉर्ट ट्रिक्स ना बनाना। देखिए, रिवीजन ना करना एक सबसे बड़ी गलती है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है चैप्टर को रिवाइज करना, और आप लोग चैप्टर को रिवाइज करते ही नहीं हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है शॉर्ट ट्रिक्स बनाना। अगर आपको टाइम पर चैप्टर को रिवाइज करना है, टाइम से चैप्टर को रिवाइज करना है, तो वो उसमें आपकी मदद करेगा शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो शॉर्ट ट्रिक्स बनाते ही नहीं हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करूं, आपको निमोनिक्स प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको किसके शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, किसके निमोनिक्स चाहिए। वो मैं आपको कुछ ही इसी चैनल पे कुछ ही दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन और शॉर्ट ट्रिक्स। आप कम समय में पूरी बुक को फिर से नहीं पढ़ सकते, इसलिए जरूरी है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं। ठीक है, जो टॉपिक आपको बार बार भूलते हैं उसको एक पेज पर लिखें, ताकि आप जब रिवीजन करें तो उन टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करें, क्योंकि आपके पास समय कम है और जो टॉपिक्स आपको भूलते हैं उनको बार बार रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको पहले से पता रहेगा कि आपको कौन से टॉपिक भूलते हैं तो आप उनको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए उन टॉपिक्स को एक पेपर लीजिए और उस पेपर पर वो सारे टॉपिक लिखिए जो आपको क्या हो रहे हैं? भूल रहे हैं बच्चा। ठीक है, जो आपको बार बार भूल रहे हैं या फिर याद करने में कठिन लग रहे हैं। ठीक है, याद करने में क्या लग रहे हैं? कठिन लग रहे हैं, उनको एक पेज पर लिखिए ताकि उनको आप सबसे पहले रिवाइज कर पाएं। ठीक है, तो अब मैं आपको ऐसी 3 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप बायोलॉजी को पूरी तरीके से मास्टर कर लेंगे। ठीक है, वो 3 स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं सर जी, बताइए जरा, 3 स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी बच्चा, सबसे पहली स्ट्रेटजी, आप एनटीए का किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, 95% से ज्यादा पोर्शन एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी होता है एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी क्या है? इज द बाइबल, इज द बाइबल, इट इज द बाइबल। बेटा यही है जो है।
ठीक है, मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने में नींद आती है, लेकिन एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करना जरूरी है ना। आपको कौन बोल रहा है कि आप बार बार पूरा पढ़ें? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें उससे निकालिए, उसकी लाइंस को निचोड़िए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है एनसीईआरटी की लाइंस को समझना, और लाइंस को समझने के लिए आप एक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने आप से और लाइन से, वो है वाई। वाई मतलब क्या? क्यों। वाई मतलब क्यों। लाइन के बीच से एनटीए क्वेश्चन बना करके देता है, लेकिन आप एनसीईआरटी को पूरा तो पढ़ लेते हैं, ज्यादातर बच्चे पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन वो वाई ये चीजें भूल जाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एनसीईआरटी ने, मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी, कई बार पढ़ी है, और उसमें हर एक चीज दे रखी होती है, हर एक चीज दी हुई है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग ये वाई भूल जाते हैं लाइन को पढ़ते पढ़ते। इसलिए जब लाइन को पढ़िए तो वाई जरूर देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूं वाई कैसे देखना है लाइन में, क्योंकि एनसीईआरटी ने सब कुछ मेंशन किया है, आपको वाई पता होना चाहिए। जैसे अगर ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया में शी शेप्ड का कार्टिलेजिनस रिंग है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए, आप पूछिए वाई शी शेप्ड। शी शेप्ड क्यों है भाई? डॉर्सल साइड पे क्यों एब्सेंट है? डॉर्सल साइड पे क्यों एब्सेंट है, और ये करता क्या है, ये क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ सी शेप का? ताकि आपकी ट्रैकिया क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए। इसीलिए तो ये शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग मौजूद है। पीछे साइड नहीं है, नहीं तो पूरी तरीके से एकदम चारों तरफ से बेड़ करके जकड़ देगा ट्रैकिया को, लेकिन ट्रैकिया को तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी तो होना है, एक्सपैंड भी तो करना है, सांस अंदर जाएगी तो। इसीलिए डॉर्सल साइड पे एब्सेंट है। यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस, व्हाई, ऐसा क्यों है, तभी आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मास्टर कर लेंगे बच्चा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को क्या कर लेंगे आप? मास्टर कर लेंगे। चलिए दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी हो गई एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में आपको वाई ढूंढना पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए और वाई ढूंढिए। दूसरी स्ट्रेटेजी है एक्टिव रिकॉल्स। एक्टिव रिकॉल्स मतलब है बेटा शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। देखिए जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आप एंड टाइम में, कम समय में पूरी बुक नहीं रिवाइज कर सकते, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले बताया, एक पेपर लीजिए, उस पेपर में जो भी टॉपिक आपने टेस्ट दिए कई सारे, जो टॉपिक आपको बार बार भूल जाता है, वो भूलने वाले टॉपिक्स या फिर जो कठिन लगता है, याद रखने में कठिनाई होती है, ठीक है, याद नहीं रहते, उनको लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। जैसे एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं आप, उसको लिख लीजिए, या फिर जो कठिन लगता है टॉपिक्स उसको लिख लीजिए, और उन टॉपिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए, ताकि आप एंड टाइम में, कम समय में उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके, जल्दी से कम समय में उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन लगता है या फिर भूल जाता है बार बार, आप चाहते हैं कि मैं आपको निमोनिक्स बना करके दूं, शॉर्ट ट्रिक्स बना करके दूं उस टॉपिक का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कुछ ही दिन में इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए, बस आप बताइए, ठीक है। और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए ताकि आप कम समय में उसको अच्छे से रिवाइज कर सके, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं रहेगा बच्चा। हमको शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए ही रिवीजन कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री को भी रिवाइज करना है, फिजिक्स को भी रिवाइज करना है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। इसलिए कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, जो आपको कठिन लग रहे हैं, भूल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे फिर हम। और तीसरा है क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम। क्वेश्चंस का क्या करना है, पोस्टमार्टम। ये भी ऐसा भी नहीं है कि बार बार आप थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस, पीवाईक्यू जरूर लगाएं, ठीक है, पीवाईक्यू जरूर लगाएं, और ना सिर्फ लगाएं, उसमें क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर दें बच्चा, पोस्टमार्टम कर देना है, पोस्टमार्टम करना है क्वेश्चंस का। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे क्वेश्चंस का? देखिए अब ए ऑप्शन होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते, उनमें से मान लीजिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है, आपने बी ऑप्शन टिक किया, आप बाकी ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देते कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पर अब आपको इन पे ध्यान देना है। यही है पोस्टमार्टम। आपको पता होना चाहिए कि ए वाला नहीं है उसका आंसर, तो क्यों नहीं है, बी वाला नहीं, सी वाला नहीं है तो क्यों नहीं है, डी वाला नहीं है तो क्यों नहीं है, ए बी वाला तो है, ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं है,
ये आपको पता रहना चाहिए। कभी कभी हम चैप्टर्स को पीवाईक्यूज के थ्रू भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस पे भी फोकस करें, ध्यान दें कि ये किस चैप्टर में, कौन से टॉपिक में, कहां पे पूछा गया था और इनका क्या रोल होता है, क्यों ये इसका आंसर नहीं है, तो आप पूरा चैप्टर पीवाईक्यूज के थ्रू ही रिवाइज कर लेंगे। इसलिए जरूरी है कि पीवाईक्यूज क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज जो है, पिछले 10 साल के जो पेपर हैं उनके पीवाईक्यूज तो पूरी तरीके से आपको लगाने हैं। पूरी तरीके से एक भी पीवाईक्यूज नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। पिछले 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है ना, उनको एकदम आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने लगाया है, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। आपके बायोलॉजी में 360 में 360 कोई नहीं रोक सकता। 50% पेपर आपका खत्म, आप 50% आगे निकल चुके हैं, ठीक है। इसीलिए ये 3 स्ट्रेटजी आपको पूरी तरीके से अपना लेना है, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी, जैसा कि मैंने बोला, एनसीईआरटी की लाइन को डीकोड कर देना है पूरी तरीके से। मैं भी आपकी मदद करूंगा पूरी तरीके से। इसी चैनल में मैं एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स को डीकोड करूंगा आपके लिए, लेकिन आपको उसकी लाइंस को पढ़ना है अच्छे से, क्यों निकालना है उससे। दूसरी स्ट्रेटजी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी आपको टॉपिक भूल रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, उनको पेज पे लिख करके शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, निमोनिक्स बनाइए और उसके थ्रू जल्दी से जल्दी रिवाइज करिए। तीसरा, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं और उसका पूरी तरीके से क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर देना है बच्चा, ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूं, ये मैं लिख करके देता हूं। बस ये 3 स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ठीक है। और इस चैनल पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपके साथ मेहनत करूंगा और एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को डीकोड कर दूंगा। आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कराऊंगा, निमोनिक्स प्रोवाइड कराऊंगा। हम जो है पूरा रिवीजन की सीट बनाएंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज करेंगे, सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से उपलब्ध है। और आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको किसका शॉर्ट ट्रिक्स, किसका निमोनिक्स चाहिए, मैं अगले कुछ ही दिन में आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आप बस मन लगा करके पढ़ाई करिए, ये स्ट्रेटेजी अपनाइए। बायोलॉजी में आपके 360 में 360 कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं लेना चाहिए आपसे वो 360, वो आपके हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आपके नाम के आगे वो 2 शब्द जुड़ जाएंगे, DR। माना कि समय कम है अब हमारे पास, लेकिन डरना नहीं है, जज्बा कायम रखना है और मन लगा करके मेहनत करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ पूरी तरीके से मेहनत करूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को डीकोड करके दूं, रिवीजन सीट्स दूं, शॉर्ट ट्रिक्स दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मिशन 360 और हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और साथ में मेहनत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं और आप मिल करके इस बार नीट को फोड़ सकें। बाय बाय।